नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। तो फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नई वैकेंसी जारी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले इस वैकेंसी के बारे में, और इसमें जो भी डिटेल्स है वो समझेंगे। कौन से पोस्ट हैं, कितने पोस्ट हैं, और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो बने रहेगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए और एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो बात करते हैं आज के अपडेट की। और जो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, जो पहला यहाँ पर पोस्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। और जो पहला पोस्ट है वो है आपका, यानी कि जिसके लिए वैकेंसी जारी की गई है, हम उसकी बात करें तो ये है आपका संभागीय निरीक्षक प्रावधिक परीक्षा 2020 के लिए। ठीक है, यानी कि रीजनल इंस्पेक्टर का ये जो एग्ज़ाम है, टेक्निकल रीजनल इंस्पेक्टर 2022, इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कितने पोस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वालिफिकेशन है इसमें वो क्या मांगा गया है, उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और पोस्ट है जिसके लिए आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ आपको। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 7 जून 2022, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 जून 2022 है। ठीक है, तो आज से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका लास्ट डेट है वो होगा आपका 27 जून, यानी कि 27 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि जो फीस सबमिशन है वो कैसे होगा, तो ऑनलाइन तरीके से होगा आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हम सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जो कि है आपका नंबर ऑफ़ पोस्ट और जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा गया है। तो सीधे हम पहुँचते हैं यहाँ पर। और ये जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो परिवहन विभाग में होगा, संभागीय निरीक्षक प्रावधिक परिवहन विभाग उत्तराखंड शासन। और जो पदों की संख्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो ये है आपका टोटल 8 पोस्टें हैं, और इसमें से जो आपके अनारक्षित हैं वो आपके 4 पोस्ट हैं अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 1 है। ठीक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। टोटल 8 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है अभी। इसके अलावा इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा वो किस लेवल का है, तो लेवल 7 का है, जिसमें आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहता है। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो पहला तो ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए विज्ञान विषय के साथ, और जनरली 10th तक जो है आपका साइंस रहता है। तो 10th अगर आपने किया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम वाला। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, जो जिसका सिलेबस हो, यानी कि 3 साल का ये डिप्लोमा होगा आपका। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि जो यांत्रिक इंजीनियरिंग है, अगर उसमें आपने डिप्लोमा करा है जो कि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम वाला ही होगा, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ जो थर्ड चीज़ यहाँ पर बताया गया है वो मैं बता देता हूँ। तीसरा जो है यहाँ पर वो है आपका गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्तिधारी हो, यानी कि बेसिकली आपको जो मोटरसाइकिल है गियर वाला वो आना चाहिए, और हल्के मोटर यान आपको आने चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का समग्र ज्ञान होना चाहिए। अधिमान अर्हता की बात करें तो जाहिर सी बात है, इसमें जो हमेशा रहता है वही है आपका जो प्रादेशिक सेना है। इसमें अगर आपने 2 वर्ष तक काम किया है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा पोस्ट में। दूसरा यहाँ पर जो एनसीसी वाले हैं, अगर आपके पास बी प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आपको ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये है पूरा यहाँ पर अपडेट, और नंबर ऑफ़ पोस्ट मैंने बता दी। अब हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे नोटिफिकेशन की, तो जल्दी से उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अदर जो डिटेल्स हैं, जो फ़ीस वगैरह है वही है जो आपका नॉर्मल रहता है, तो फीस के बारे में आपको पता होगा। और लिखित परीक्षा की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में प्रश्न संख्या न लिखने या गलत लिखने पर 1 अंक, और प्रश्न खंड न लिखने के लिए आधे अंक, तथा प्रश्न खंड लिखने अथवा गलत लिखने पर तो वही आपका जो आपका 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, और इसमें जो भी डिटेल्स है वो आपको खुद से चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। तो सिलेबस भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक प्रावधिक पद है, इसके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहला जो पेपर होगा वो आपका 50 नंबर का होगा, 2 घंटे का इसमें समय रहेगा, हिंदी का है।
और सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें आपको राजमार्ग कोड, राजमार्ग शब्दावली, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। उसमें एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और ये भी आपका मोटर वाहन यातायात सुरक्षा नियम, सड़क सुरक्षा नियम, इन चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर होगा। और एक होगा आपका व्यक्तित्व परीक्षा। और इसमें बताया गया है कि व्यक्तित्व परीक्षा आयोग द्वारा लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित हुआ। तो ये इंटरव्यू टाइप है, तो यही होगा आपका इसमें। अब हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे नोटिफिकेशन की। देखिए, अगला जो आपका नोटिफिकेशन है वो है आपका महाधिवक्ता कार्यालय के लिए, और ये पोस्ट है आपका अनुवादक द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश के लिए। इसमें भी डेट्स वही हैं आपके सेम बिल्कुल। ठीक है, 27 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, पदों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 2 पोस्टें हैं, जिसमें से एक आपका अनरिजर्व के लिए है, दूसरा आपका अनुसूचित जाति के लिए है। तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर। पोस्ट का नाम मैंने बता दिया, अनुवादक द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश के लिए है। महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल में आपकी ज्वाइनिंग होगी। वेतनमान की बात करें तो ये आपका लेवल 6 का रहेगा, एक लेवल कम है आपका, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जाएगा ये। इसके अलावा शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अंग्रेजी तथा हिंदी एक विषय के रूप में इंटरमीडिएट तथा स्नातक स्तर पर रहा हो। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट एक तो इंटरमीडिएट में होना चाहिए, जो कि आपका जनरली रहा होगा, और अगर नहीं रहा था तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में से। तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया कि बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंग्लिश एंड हिंदी टू बी इन द लेवल। अच्छा, ये तो वही है कि आपका जो हिंदी और इंग्लिश है उसमें से किसी एक का होना जरूरी है ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट में। इसके अलावा पॉइंट बी यहाँ पर दिया गया कि कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान हो, यानी कि कंप्यूटर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, चलाना आना चाहिए, बस। इसमें कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह की बात नहीं की गई है। अधिमान्य अर्हता में वही है जो इसमें पहले बताया गया है। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल चीज़ है, उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हो। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें एडिशनल है। तो कुल मिला के यही है आज के लिए अपडेट। और इसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये सिलेबस है। यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा इसमें, जिसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र होगा। 100 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का सामान्य हिंदी है आपका, और सिलेबस ये पूरा दिया गया है। ठीक है, और जनरल इंग्लिश भी आपका होगा 50 मार्क्स का। और इसके अलावा अगर बात करें हम तो सामान्य ज्ञान 25 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर संचालन और हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण की व्यावहारिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण आहारकारी प्रकृति की होगी यहाँ पर। तो ये सिस्टम पर होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। और 1 घंटे का इसमें रहेगा, अधिकतम 100 है, और क्वालिफिकेशन आपका 40 पर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो विंडोज़ और इंटरनेट के रिगार्डिंग आपके 20 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 20 अंक रहेगा यहाँ पर। MS वर्ड के बारे में आपसे 20 अंक का पूछा जाएगा, MS एक्सेस और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट 20 अंक का। हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग 20 अंक के होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिला के यही है आपका। इसके अलावा अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है। एक बार डिटेल में अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो खुद से इस नोटिफिकेशन को पढ़ें, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहें उनको ये जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।